भाई स्मेल बड़ी मैटर करती है मेरे लिए भाई, कि स्मेल कैसी है इसकी। रुई लगी हुई होगी ऊपर। हैव कॉटन अपसाइड? नो कॉटन है। अच्छा, नो स्मेल नो। यू नो हाउ टू डू स्टार्ट? या डाउन साइड डू क्लच, फर्स्ट डू क्लच। भाई पहले मैं समझा देता हूँ उन्हीं को। नो, इट्स इन गियर माँ, सो फर्स्ट यू डू दिस थिंग। ओके, नाउ डू स्टार्ट डाउन साइड। चोय रास्ता ना यहाँ पर भी नहीं है। एक और पुल सा आ गया है, ये रहा, पर रास्ता नहीं है। तो इसका मतलब आगे भी रास्ता है, मिलेगा। गाइस कुछ कह नहीं सकते, है तो ये साइड। Hit bow, chin chai, high tight hand, gentle, twist your belly, and now look back. Breathing normal. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tharasu. Give relax. First 5 count. 5, 4, 3, 2, 1. गाइस सामने जा रहे हैं नहीं और अभी, और बच्चों का हॉस्पिटल में आना भाई मना है, पर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी को घर छोड़ कर भी नहीं आ सकते थे, तो फाइनली आ गए हैं भाई आज हॉस्पिटल में। और तो घर जाके बताऊंगा मैं सारी डिटेल भाई कि हॉस्पिटल में क्यों आए हैं आज। वैसे तो भाई मास्क वास्क लगा के आए हुए हैं, और नी ने ऑलरेडी भाई अपॉइंटमेंट नी ने ऑलरेडी ले रखी है। गाइस बाइकों की भीड़ देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त लगी हुई है। अगर सारी काउंटिंग करेंगे तो भाई 1000 बाइक खड़ी होगी यहाँ पर, अंदर बाहर। हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है ये। गाइस कल वाले ब्लॉग में जो सबसे ज़्यादा चौड़ी रोड दिखाई थी मैंने आपको मोटर राइड करते हुए, वो यही रोड थी। दिन में एकदम बिल्कुल नज़ारा बदल जाता है, और रात को भाई बिल्कुल एकदम नज़ारा बदल जाता है। ये सामने हो गया स्कूल, ये हो गया हॉस्पिटल, और अभी फाइनली भाई हॉस्पिटल से ही हम आ गए हैं सियोल, क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, क्योंकि ब्लड वगैरह चेक होने थे। तो अभी तो नहीं चले गए हैं अंदर, और शायद भाई पहले हम ही हैं यहाँ पर कस्टमर इनके आज। नहीं अभी वो बैठे हैं, तो भाई भूख लगाई है ज़बरदस्त। मैं भी भाई अपना कुछ चूज कर लेता हूँ। गाइस अभी का स्टाइल देखो कोका कोला खोलने का। ये हाथ तो अभी से खुलती नहीं है, पर भाई चम्मच लगा के अभी खोल देता है। ये कोलेन जैसे हमारे वहाँ बोलते हैं ना शाबाश, वैसे वियतनामीज में बोलते हैं कोलेन। अब देखो भाई अभी क्या करेगा इसके अंदर, अपोजिट साइड। या नो, यू डोंट नो हाउ टू ओपन? नो वेट, शो मी, कीप इट हियर and then here this side, opposite side beta. Okay, now you know how to open. और गाइस जो देखो अभी ना चॉप स्टिक रख दी है, चम्मच रख दी है, और ये भाई खाना खाने के बाद में जो है जो टूटी स्टिक यूज होती है दांतों में फंसा खाना लगाने के लिए, वो रख दिया है। और ये हेल्प तो मन नहीं है खोलने में, कोका कोला खोल के भाई ये देखो, दिस इज़ फॉर मी एंड फॉर व्हाट बेटा? ओह ऑल फॉर मी। ओह वाओ सो गुड। देख रहे हो भाई अभी कितना अच्छा है। आज तो कह रहा है कि पापा ये दोनों आपकी है, मैं नहीं पीऊँगा कोका कोला। स्वेल है ये, काफ़ी बार मैंने आप लोगों को दिखाया है भाई। ये कोरियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह मिलती है, अलग अलग प्रकार के फूड मिलते हैं भाई। ये दीवारों पे लगे हुए भी है फ़ोटो, जैसे ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, पीछे की साइड भी लगे हुए हैं, तो ठीक है चलो। ये रहा आज का हमारा ब्रेकफास्ट। ये हो गए भाई मिकाई, जिनको स्पाइसी नूडल भी बोल देते हैं। अभी के वे रहे नहीं के ये रहे भाई, और ये हो गए भाई चीज़ चिकन अभी के लिए, और ये हो गए भाई हमारे अनचाई। बस इसके अंदर भाई मिर्च मिली है। हाउ मनी %?
दिस से 1%, 1%। यहाँ 1 लेवल के हिसाब से मिलते हैं भाई, कितने जो है ना आपको स्पाइसी लेने हैं, लेवल 1 है ये। गाइस जैसा कि आपने देखा हॉस्पिटल गए थे हम, और वो मेरे ही लिए गए थे, क्योंकि आज फाइनली ब्लड टेस्ट करवा ही लिया है। और कितने टेस्ट करवाए हैं, ये रहे भाई, ये रहा मेरा नाम पवार संदीप। और भाई 12 प्रकार के टेस्ट हुए हैं, और इनका जो पूरी की पूरी कॉस्ट गई है वो 536 VND गई है, लगभग हमारे इंडिया के भाई 1800 रुपये। और ये आए हैं भाई पूरे के पूरे रिजल्ट जो भी टेस्ट किया है। बाकी तो सारे नॉर्मल है गाइस, पर ये 2 बढ़े हुए हैं जो कि भाई लीवर से कनेक्ट होते हैं। उनका मैंने थोड़ा सा जो है रिसर्च करा अभी बैठ कर। AST जो भाई मेरा है वो 123 है, और जबकि नॉर्मली होता है 37। और ALT GPT मेरा है 165, जो कि होना चाहिए भाई 40। तो ये लीवर के है। गुड कोलेस्ट्रॉल मेरा सही है, वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है 1%। बैड कोलेस्ट्रॉल मेरा बिल्कुल एकदम भाई सही है। जो मेरा कुल कोलेस्ट्रॉल है वो है 5.7 और होना चाहिए 5.2। बैड कोलेस्ट्रॉल जो है LDC है भाई वो 2.8 है मेरा, और जो समय सीमा में ही है वो बढ़ा हुआ नहीं है। बाकी तो सारी चीज़ें ठीक है, जो भी भाई सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम जो भी है वो सारी चीज़ें सही है, विटामिन। बस थोड़ा सा क्या भाई, बहुत ज़्यादा लीवर का बढ़ा हुआ है। तो मैंने डॉक्टर को बताया कि कोई ऐसी चीज़ ना तो मैं पीता हूँ कि भाई बियर होगी, दारू वगैरह होगी जिससे वो बढ़ा हुआ है मेरा। हाँ, प्री वर्कआउट कभी कभी मैं पी लेता हूँ। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी तेरे हाथ की जो मेडिसिन चली हुई है उसके अंदर एक मेडिसिन है हेप्टाकोल, और पिछले 5 दिन से तो कंटिन्यू हेप्टाकोल ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है। मैं कहा, बोला कि उसने थोड़ा सा बढ़ा दिया होगा ये जो लीवर का जो ये तुम्हारा बढ़ा हुआ है, पर उसने दूना बढ़ा दिया होगा, पर ये 3 गुना बढ़ा हुआ है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि प्री वर्कआउट जस्ट बंद कर दे, और जो वो हेप्टाकोल जो खा रहा है तू हाथ दर्द के, वो भी बिल्कुल बंद कर दे। तो सही रहेगा। इसे मैंने चेक करा लिया, जो मन में मेरे भरम थे वो भी सारे निकल गए हैं। और ये जो हेप्टाकोल वगैरह है, हाथ की दवाई वगैरह भाई मैंने रात ही नहीं ली थी वो, क्योंकि दवाई खाने का मेरा मन ही नहीं करता। और वीरेंद्र जोशी जी, आपने कमेंट शायद मेरी पढ़ी नहीं, मैंने कमेंट की थी, आप बता रहे थे कि मैं ट्रीटमेंट बता दूंगा, तो बताओ आपका क्या ट्रीटमेंट है। गाइस मैं कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ, पर आप लोग ना तो उसको लाइक करते हैं, ना उस पर लब देते हैं, ना मेरी कमेंट का फिर तुम रिप्लाई देते। कम से कम एक बार चेक कर लिया करो भाई, मैं भी नोटिफिकेशन नहीं आता आप लोगों के पास में, नोटिफिकेशन खोल लो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में वियतनाम देश से। और खुशी की बात ये है कि भाई सभी कह रहे थे तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होगा, तो बहुत चावल खाता है, तेल का खाना खाता है बना हुआ ये। तो मैं सबको यही कह रहा था कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। तो खुशी की बात यह है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा हुआ है। बस जिसको बोल देते हैं कि भाई वो लीवर बढ़ गया है, लीवर का वो है, वो भी डॉक्टर ये बोल रहा था कि वो ये कुछ ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं है, क्योंकि तू हेप्टाकोल खा रहा था, ये ठीक हो जाएगा विदिन 1 वीक में ही। तो शाम के टाइम बोला उन्होंने कोई आ जाना, दवाई दे देंगे हम, क्योंकि वहाँ पे गाइस डॉक्टर हमारा एक रिलेटिव है। बस हमने वहाँ जाके टेस्ट करवाए, बाकी रिपोर्ट उसको भेज दी थी। तो करते हैं दिन की शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। समय कितना हो गया है भाई, 10:45 हो गई है, 7 जुलाई। तो कल भी मैं वर्कआउट के लिए नहीं गया था, पर आज सोच रहा हूँ वर्कआउट के लिए मैं चला जाता हूँ। पर वर्कआउट जाने से पहले गाइस मैं आप लोगों को कुछ चीज़ दिखा देता हूँ। गाइस ना तो व्यू आते हैं, ना सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। अब तो मेरा मन खुद करने लगा है कि भाई मैं यूट्यूब छोड़ ही दूँ, शायद मैं यूट्यूब के लिए नहीं बनाऊँ, क्योंकि लंबा समय हो गया है भाई। ये देखो भाई, ये कल ब्लॉग अपलोड किया था मैंने, इस पे अब तक का 15 घंटे में 590 व्यू आए हैं, ठीक है ना। ये मैंने परसों अपलोड किया था, इस पर 1000 भी व्यू नहीं हुए हैं। ये देखो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को पूरा का पूरा। ये देखो भाई, ये शॉर्ट क्यों खुल गए भाई, लॉन्ग वीडियो खोलता हूँ, लॉन्ग पर दिखाता हूँ। ये देखो 562 व्यू, 985 व्यू, 917 व्यू, ठीक है ना। इस पर 1000 व्यू हुए हैं बस। तो देख लो आप ही भाई, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ब्लॉग एडिट करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें भी है ना, पर व्यू ही नहीं आते हैं। सब्सक्राइबर जितने बढ़ते हैं उससे ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो फिर कहाँ यार मोटिवेशन रहेगा। और
कुछ मेरे भाई बोल देते हैं कि भाई तुम अलग क्रिएटिविटी लाओ। भाई मैं फैमिली ब्लॉगिंग करता हूँ और क्रिएटिविटी भी मैं कंटिन्यू दिखाता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई मैं अपने घर में ही कैमरा घुमाता रहता हूँ, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और ब्लॉगर देखे मैंने, आप फ्लाइंग बीस्ट को देख लो गाइस, बताओ क्या ब्लॉगिंग करता है। चलो ठीक है, जैसा भी है इस हफ्ते तक का देखते हैं भाई। अगर ठीक रहा, कुछ प्रोग्रेस दिखी आप लोगों की साइड से तो भाई कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज़ मैं अपने दिन के गाइस कम से कम 3 से 4 घंटे इसके ऊपर खर्च करता हूँ मैं, तो 3 से 4 घंटे भाई कहीं और खर्च करेंगे। फिर भी मैं बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हो तो। गाइस ये दवाई सजेस्ट की है डॉक्टर ने, पर ये दवाई नहीं लग रही है, ज़्यादा मल्टीविटामिन से ज़्यादा लग रहा है मुझे। हेल्थ केयर सॉल्यूशन कंडीशन लीवर, ये भाई कुछ कोरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ये मेड इन कोरिया ही है भाई। 90 टैबलेट है। अभी मुझे पता नहीं कि भाई इसमें से कितनी लेनी है मुझे एक दिन में, पर ये तो बताया कि भाई 3 महीने तक का लेनी है। तो 90 टैबलेट है इसके अंदर, तो मुझे लग रहा है कि भाई हर दिन एक लेनी है इसमें से। अभी क्लास कंप्लीट हुई है मेरी, जो लास्ट वाली क्लास होती है भाई 6:30 से 7:30 की, और हमेशा मैं क्लास गाइस 2-4 मिनट पहले ही छोड़ देता हूँ। समय कितना हो गया है, समय हो गया है भाई 7:29। तो अभी जैसा कि भाई कल प्रॉमिस किया था मन्ना आप सबके साथ में कि क्लास कंप्लीट करने के बाद में जो रिवर साइड पर जो स्ट्रीट फूड लगते हैं, जो कॉफ़ी जूस वगैरह की जो शॉप लगती है, वो भाई मैं मोटो ब्लॉगिंग करते हुए आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फाइनली करते हैं उसी की तैयारी। और अभी पूछ लेता हूँ मैं, नहीं सही अभी लेना क्या नहीं है। Need to take this how many tablet in one day? Only one, and what time? In evening or in afternoon? After eating, I think morning. Morning, yeah. So no need to take now. Okay, This is not medicine. This is look like multivitamin. हाँ, सपोर्ट नॉट मेडिसिन। भाई ठीक है, मेडिसिन नहीं दी, नहीं तो भाई दवाई खा खा के मेरी हालत ख़राब हो रखी है। जो मेरी वो फिंगर की दवाई बची हुई है ना गाइस, वो मैंने खाई ही नहीं है, वो मैंने ऐसे ही छोड़ दी है भाई। अन्नी को बताया नहीं है मैंने, भाई अंगली ठीक होगी, ठीक होगी, नहीं होगी तो वो भी देख लेंगे। विजेंद्र जोशी जी बताओ क्या इलाज बताया था आपने, वो मैंने कमेंट की थी पर आपने देखी नहीं, देख लेना कमेंट, नहीं दिखे ही खोल के इसके अंदर क्या क्या है भाई। ओह, चेक द हाउ इज स्मेल। भाई स्मेल बड़ी मैटर करती है मेरे लिए भाई, कि स्मेल कैसी है इसकी। रुई लगी हुई होगी ऊपर। हैव कॉटन अप साइड? नो कॉटन, हाँ, अच्छा, नो स्मेल में, या ओके। इसमें भाई कुछ रखा होगा पेपर शेपर से, जो है कैसे कैसे यूज करनी है, क्या है भाई, ये रही भाई। अच्छा, इसमें तो इनके ब्रांड लिखे हुए हैं कि भाई और कितने ब्रांड ये सेल करते हैं, सही मार्केटिंग कर रहे हैं भाई। ये कंडीशन ड्रिंक, दिस थिंग योर डॉक्टर टेल, हाँ, ओके। यू आस्क, नहीं पूछा जाके भाई मेडिकल स्टोर पे कौन सा बढ़िया है। योर डॉक्टर से टू बाई फॉर सपोर्ट लीवर, हाँ, एंड यू आस्क विच वन इज़ द गुड, ओके। चलो भाई, कल से एक ये खाएंगे। एंड आफ्टर हाउ मैनी डेज आई नीड टू गो फॉर चेक अगेन? आफ्टर 3 मंथ। गाइस नी बसंती की चाबी लेके गई है, देखेंगे भाई क्या करेगी ये। यू नो हाउ टू डू राइड, यू चेक, यू नो हाउ टू डू स्टार्ट, या डाउन साइड, डू क्लच, फर्स्ट डू क्लच। भाई पहले मैं समझा देता हूँ नी को। नो, इट्स इन गियर माँ, सो फर्स्ट यू डू दिस थिंग, ओके, नाउ डू स्टार्ट डाउन साइड। Trời. Okay, slowly. No need to race, no need to. It's okay, number 2 okay ma. ये लो भाई, you can ride ma, हाँ, you cannot, हाँ, because it's height more ma. Number 3 also okay. Back side. Its pick up not high ma.
one front side by the other back side, and you use the back side brake. That's right here. Yeah, it's the same like R15 में R15 तो गाइस चला देती थी नहीं, cannot हाँ. Not feeling good to ride. Because his handle is wider ma, wider also and height also more. Yeah, He eating very good, look at him. chili also He very got fat. before. Yes, Very fat. because not broken from long Yeah. time. Yeah, look. But this tree I see is very good ma. ये देखो भाई नहीं अपनी जो है ना ये चिली देख देख कर भाई बड़ी खुश हो रही है। और भाई मैं फाइनली पहले कवर कर देता हूँ भाई हमारे तुलसा के पेड़ को, क्योंकि जो चूहे अटैक करते हैं ना गाइस वो रात को अटैक करते हैं। ये देखो भाई कट्टे हैं ये वैसे तो, पर फिर भी मैं अच्छे से ढक देता हूँ। ओ भाई कट्टा मेरा ही चुभ गया है भाई। सही है, बोया बीज बबूल का तो अंगूर कहाँ खाए जाएंगे भाई, कट्टे ही खाए जाएंगे। पूछता हूँ मनीषा कि भाई वो क्यों नहीं चला पाई। ओह ये कहीं जाने का प्लान कर रही थी। यू वांटेड टू गो समवेयर बाय R1 बाय XSR हाँ? No, I just thought because I want to buy new thing. Milk tea. So what do you feel? How is comfortable? What do you think is comfortable? It's very Just like chupsy. this and then I can ride. चुपस्यू माँ, इस वेरी चुपस्यू भाई। उसका हैंडल बहुत चौड़ा है। ओके तो चलो भाई मैं भी तैयारी कर लेता हूँ भाई आप लोगों को एक मोटर राइड पर जाने के लिए। गाइस ब्रिज के ऊपर ना चढ़ गए, ब्रिज के नीचे से निकलेंगे हम और बस यहाँ से ही शुरू हो जाएगी गाइस रिवर साइड की जो फूड स्ट्रीट लगती है यहाँ पर। रात को, दिन में नहीं लगती है गाइस, रात रात को ही लगती है। और ये वही जगह है गाइस जहाँ पे मैंने अपनी बाइक में जो ये एसेसरीज वगैरह लगवाई थी, यहीं पर ही मार्केट है, यहाँ से शुरू हो जाएगी गाइस। ये देखो ये इसके किनारे बट लगाए हुए हैं इन्होंने कुर्सी मेज़ भाई, खाना पीना। और ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे जूस बड़ा कि भाई मतलब मैं एकदम काम चलाऊँ, जो कैफ़े है गाइस उनसे भी बढ़िया यहाँ पे जूस वगैरह मिलता है। ये मेरी फेवरेट जगह है गाइस जहाँ पे मैं बैठता हूँ। यहाँ का जो एवोकाडो जूस है वो मुझे बहुत पसंद है यहाँ का। पर आज बैठने के लिए नहीं आया हूँ मैं, आज आप लोगों को विज़िट कराने के लिए आया हूँ। नदी के उस साइड शहर और नदी के इस साइड गांव। और कल मैंने आप लोगों को शहर विज़िट कराया था कल वाले ब्लॉग में, और आज मैं भाई आप लोगों को ये विज़िट करा रहा हूँ गांव की जो रिवर साइड है। आप भाई मुझे कमेंट करके खुद ही बताना कि आप लोगों को कौन सी ज़्यादा बढ़िया लगी है। मैं अपनी बताऊं तो भाई मुझे ये जो साइड जिस साइड में चल रहा हूँ ये साइड मुझे बहुत बढ़िया लगती है। पूरा लाइट वाइट लगा के भाई एकदम बिल्कुल बढ़िया सीन कर रखा है इन्होंने। तो ये आ गया है छोटा सा पुल भाई, सामने से बाइक आ रही है। गाड़ी वगैरह तो गाइस यहाँ पे आएगी नहीं, ये यहाँ पर रास्ते पे ही खड़े रहते हैं गाइस इनवाइट करने के लिए कि आओ हमारे कैफ़े पे आ जाओ। इनके घर भी यहीं है गाइस, ये घर हो गए सामने ये लगा लेते हैं। और ये जो अभी चला हुआ है बराबर में ये हो गया गाइस कब्रिस्तान, छोटा सा इनका। ये फिर से आ गए हम रिवर की साइड, देख रहे हो भाई क्या सुंदर है एकदम। तो अभी हम ब्रिज करेंगे भाई दूसरा क्रॉस, सामने ब्रिज आने वाला ही है। और ये पूरा अगर मैं इसकी पूरी लेंथ की बात करूँगा ये भाई करीब करीब 6 किलोमीटर तो होगा ये रिवर के किनारे किनारे भाई। ऐसे ही कैफ़े वगैरह लगे हुए हैं, अब तो दूसरी साइड भी हो गया है, उस साइड भी हो गया है। पर जितना बढ़िया इस साइड है, जिस साइड में चला हूँ उतना बढ़िया उस साइड नहीं है, क्योंकि इस साइड भाई चैं पैं बहुत ज़्यादा है। इधर देखो एकदम बिल्कुल शांति का माहौल है, यहाँ बीच में कुछ नहीं है। थोड़े सा गजते फिर शुरू हो गया है। कितना शांति का इलाका है। मैं नी से पूछ रहा था कि यहाँ पे जगह ले सकते हैं क्या, नहीं कहती जगह तो ले सकते हैं पर
हमारे काम की नहीं होगी। ये देखो पेड़ पे इन्होंने झालर वालर लगा के, लाइट वाइट लगा के पेड़ की सुंदरता बढ़ा दी है। ये देखो भाई बल्ब वल्ब लगा के इन्होंने। ये आ गया है भाई छोटा सा ब्रिज, और ये आ गया भाई तीसरे नंबर का ब्रिज आ गया। दिखा न, दूसरे नंबर का है गाइस ये आ गया है गाइस, दूसरे नंबर का ब्रिज आ गया है ये अभी, जिसके नीचे से अभी हम निकल रहे हैं। ये वाला जिससे मैंने कल क्रॉस किया था घर जाते टाइम, और यहाँ से ही गए तीसरे नंबर का भी चमक रहा है। यहाँ पे एक बड़ा सुंदर कैफ़े है। ये देखो गाइस, ये भी कितना सुंदर कैफ़े है, काफ़ी बड़ा भी है और सुंदर भी बना रखा है इन्होंने। ये बीच में एकदम बिल्कुल अंधेरा कायम हो गया है, कुछ नहीं है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर म्यूनसिपाल्टी होती है ना, उनको पैसे वगैरह देने होते हैं ये लगाने के लिए गाइस, वैसे वियतनाम में भी है। यहाँ पे भी वैसे पैसे देने पड़ते हैं ये लगाने के लिए। ये सामने जो जगह है ये खुद की नहीं है गाइस, गवर्नमेंट की है। ये आ गया है गाइस तीसरे नंबर का ब्रिज, और यहाँ से मैं थोड़ा सा रुकूंगा। ये भी सामने एक और छोटा सा ब्रिज आ गया है, यहाँ से देखेंगे भाई इस ब्रिज की सुंदरता। लाइट ये आ गया है। नहीं तो मना कर रही थी मुझे कि इस टाइम कहाँ जा रहा है, इस टाइम मत जा वहाँ पे। ये देखो ये है भाई सामने वाला ब्रिज, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये लाइटिंग वगैरह जहाँ पे घूम रही है ऊपर आसमान में, यहाँ से गाइस मैं निकलूँगा इसकी बराबर से। ये इधर पूरा का पूरा शहर फैला हुआ हो गया है, उसी ब्रिज से अभी क्रॉस किया है हम। इस ब्रिज से नीचे से क्रॉस करते हुए मैं जिम में भी चला जाऊँगा, इस साइड चला जाऊँगा मैं घर की साइड। तो रवि से भी मिले हुए कई दिन हो गए, क्योंकि बिजी चला हुआ है सिस्टम, और बिजी भी नहीं मिल भी लेगा। इसमें तबीयत ही ठीक नहीं है, और जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो फिर कुछ मन नहीं करता है। तो चलो ये सामने ब्रिज हो गया है, और यहीं ब्रिज के पास में गाइस एक कैफ़े है काफ़ी सुंदर, तो मैं ऑलरेडी विजिट किया हुआ हूँ। ये एक और आ गया भाई। ये छोटे छोटे ही ब्रिज काफ़ी आते हैं यहाँ पर, यहाँ तक का तो गाड़ी आ जाती है। ये देखो इन्होंने तो यहीं पे लगा लिया। यहाँ पे पहले एक वो खड़ी रहती थी बहुत बड़ी शिप, शायद ख़राब वराब हो रखी थी या भाई कुछ हो रखा था। ये देखो ये कैफ़े की बात कर रहा था मैं, कहाँ है भाई? हाँ ये देखो कितना सुंदर लाइटें वाइटें लगा के भाई इन्होंने सजा रखा है यहाँ पर। इस बड़े कैफ़े की बात कर रहा था गाइस मैं। ये जो है अंदर एक बार हम आए भी थे यहाँ पर बहुत पहले, और ब्लॉगिंग भी की थी मैंने यहाँ पर। तब इस बड़े ब्रिज पर लाइट वाइट नहीं जलती थी, ये उस टाइम पर बस खुला खुला ही था ये ब्रिज। ये गाइस आ गया हूँ मैं बस स्टॉप के पीछे की साइड चल रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल के टाइम पर। और इसकी भाई बी साइड्स नहीं बना रखी इन्होंने ये वाली, तो शायद मुझे भाई यहाँ से निकल जाऊँगा मैं। यहाँ से तो कीचड़ विचड़ हो रखा है, तो यहाँ से नहीं जाएंगे, आगे से निकलेंगे। आगे जगह है, शायद मिल जाए आगे से निकलने की जगह, क्योंकि उस साइड तो गाइस कीचड़ हो रखा था और उनकी बाइक भी फंस गई थी। ये देखो गाइस वो उस साइड भी कितने जानदार कैफ़े है, और इस साइड भी यहाँ पर ये जो लाइटें थी मैंने बताया था इनकी बराबर से निकलेंगे हम, तो ये वही लाइटें है गाइस। सही है ना, देख रहे हो आप? अब बस जगह ढूंढनी पड़ेगी मुझे कहाँ से निकलना है। यहाँ से निकल जाएंगे? नहीं भाई, पहले तो रास्ता हुआ करता था यहाँ पर, अब रास्ता नहीं है, इन्होंने बीच में ये बाढ़ सी खोद दी है गाइस। तो शायद आगे जाके मिल जाए कोई रास्ता मुझे। यहाँ पर है रास्ता ना? यहाँ पर भी नहीं है। एक और पुल सा आ गया है, ये रहा, पर रास्ता नहीं है। तो इसका मतलब आगे भी रास्ता है, मिलेगा गाइस, कुछ कह नहीं सकते।
है तो ये साइड। गाइस रवि तो थका हुआ था, तो फिर मैंने उसको बोल दिया कि भाई चल तू आराम कर, कल चलेंगे कहीं घूमने के लिए इधर उधर। समय भी 8:36 हो गई है। मेरा शेड्यूल तो बंधा हुआ रहता है, तो मुझे कुछ खास इतनी दिक्कत नहीं होती है मॉर्निंग में उठने। और वैसे भी गाइस मैं गुरुकुल का पका हुआ हूँ, गुरुकुल में हर दिन जल्दी उठना ही होता था, तो वो मेरी हैबिट बनी हुई है। तो कुछ ऐसा रहा जैसा कि आपने देखा अभी रिवर साइड का, वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आप लोगों को वो कैसा लगा है। और आजकल गाइस मैं कमेंट का रिप्लाई वहीं पे ही दे देता हूँ जहाँ आप कमेंट करते हो, तो भाई आप देख लिया करो और मुझे भी रिप्लाई कर दिया करो भाई। किसी मेरे भाई ने इंस्टाग्राम अभी तक का फॉलो नहीं किया है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके फॉलो कर सकता है। और इंस्टाग्राम पे भी गाइस मैं मैसेज का रिप्लाई देता हूँ, तो अगर किसी को कुछ बात करनी है XYZ वीजे से रिलेटेड, चाहे भाई किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो वो मेरे से पूछ सकता है वहाँ पे, मैं 100% बताऊँगा। और आज की इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं तक का रखते हैं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा और जिम करते रहो। तो मिलते हैं कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।